इंटीग्रेशन बाय पार्ट में 2 क्लासिकल इंटीग्रेंड्स है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है देखो, तो इसमें इसके अंदर में जैसे यहाँ पर e टू दी पावर x है, ठीक है, और यहाँ क्या रहे fx प्लस f डैश x रहे और ये dx रहे। ठीक है जी, तो ये जो आ जाता है आपका e टू दी पावर x fx प्लस c आ जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है सेकंड वो x f डैश x प्लस fx और यहाँ dx करोगे तो ये आ जाता है x fx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या है देखो आप, e टू दी पावर x है और fx है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखता रहे। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा इस तरह का जहां पर एक फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन पास में दिखता रहे और e टू दी पावर x रहे तो क्या हो जाता है e टू दी पावर x fx प्लस c आ जाता है। और यहाँ देखो ये क्या है, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है x और fx का क्या लिखा हुआ है x इंटू fx का क्या लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। देखो x को यूं का, फर्स्ट फंक्शन को यूं का रखा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 करेंगे तो fx हो गया, तो इसका ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है ऐसा fx x fx प्लस c आ जाता है। चलो इसको प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखो आप, जैसे यहाँ पर ये पहला फंक्शन है e टू दी पावर x और ले लिया आपने क्या fx dx, अलग अलग करके ले लेते हैं इसको, और e टू दी पावर x f डैश x और यहाँ लिख लिया dx। ठीक है, तो अब देखो तो इसको आई लेट में मान लो ये फर्स्ट फंक्शन को क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये इसको मान लो क्या, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लो सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा fx बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx करोगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा f डैश x और e टू दी पावर x का इसका इंटीग्रेशन होगा तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है dx प्लस ये क्या हो गया e टू दी पावर x fx f डैश x dx, तो ये क्या आ गया आपका e टू दी पावर x fx और ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया प्लस समथिंग कांस्टेंट, देखो यही आ गया ना। ठीक, इसी तरह आपने ये सेकंड वाले का करोगे, सेकंड वाले को इसमें इसका और इसका करो, इसमें आईलेट लगा करके इसका करो, ये चीज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रूफ हो गए। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन है जो करते हैं इसमें, पहला फर्स्ट क्वेश्चन x e टू दी पावर x प्लस अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा dx। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको पहले करना क्या होता है, इसको पहले आप इसको फॉर्म पे, जहां पर भी देखो, जहां पर भी इस तरह का e टू दी पावर x और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन देखे, थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का दिखे, मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने में थोड़ा कठिनाई हो, जैसे आईलेट लगाओगे इसमें डायरेक्टली आप, ये तो बंद तो जाएगा लेकिन थोड़ा क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग खींचेगा, ये लंबा खींचेगा, तो इसमें क्या आपको ये देखना है कि क्या ये वो फॉर्म का सेट हो रहा है e टू दी पावर x fx और f डैश x का क्या फॉर्म ले लेगा ये, तो इसमें कुछ सेट करना पड़ता है, तो करो, लगाओ दिमाग। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपने जैसे मान लो e टू दी पावर x इधर कर दिया और इसको मैं x प्लस 1 और माइनस 1 लिख दिया, देखो, और यहाँ पर x प्लस 1 का क्या लगा दिया होल स्क्वायर लिख दिया, देखो तो क्या ये सेट होगा e टू दी पावर x और यहाँ पर इसके साथ कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/1 प्लस x लिख लिया इधर, माइनस ये देखो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो आप, और यहाँ dx लिख लो, तो ये क्या है आपका fx और इसी का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो तो ये क्या है f डैश x, ये देखो। ठीक है, तो ये fx है और ये क्या है f डैश x है, तो एक का दिख गया आपको, डिफरेंशिएशन दिख गया, देखो इसको ऐसे लिख लो आप, यहाँ ऐसे माइनस लिख लो, इस तरह से लिख लो और यहाँ प्लस लिख लो, तो ये क्या हो गया fx इंटू क्या f डैश x हो गया। ठीक है जी, इस तरह से लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x और fx क्या हो जाएगा, fx क्या है 1/1 प्लस x प्लस समथिंग कांस्टेंट, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन और भी ले लेते हैं इसी के अंदर, सेकंड क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब देखो क्वेश्चन सेम ही है, एग्जैक्टली एक जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें करो
थॉट करो क्या कर सकते हो इसके अंदर में, क्या कर सकते हो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाए एक्स प्लस टू एस, यहाँ पर यदि क्रिएट हो जाए तो कुछ क्या होगा, कैंसिल होगा, और जैसे पहले किए थे उसी टाइप का कुछ फॉर्म मिलेगा। तो क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करो और कुछ डिवाइड करो इसके अंदर में। ई टू द पावर एक्स है और यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर देखो तो -4। -4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इस तरह का -4 और +4 कर दिया है। और यहाँ पर x प्लस 2 का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया dx। अब देखो क्या होगा, e टू द पावर x, यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में क्या लिखोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये अपन 4 अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से, और लिख दिया यहाँ dx। तो ये क्या है देखो तो इस, नहीं एक तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये क्या हो गया आपका, इसका इसी का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, आप देखो आप करो इसका डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस 2 अपॉन में क्या लिखोगे, x प्लस 2 प्लस समथिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, ये fx है और ये क्या है, f डैश x है। तो ये हो गया आपका। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड। इस तरह का क्वेश्चन है, मान लो e टू द पावर x है और यहां पर चलो मैं मान लेता हूं कि ln, इसको ln secant x प्लस क्या 10x ले लेते हैं, और यहां पर प्लस ले लेते हैं क्या secant x, ठीक है, इस तरह का। तो ये क्या है, ये क्या है आपका fx है, देखो fx और ये क्या है, f डैश x है। जैसे आपने secant x का इंटीग्रेशन क्या देखा था, secant x इक्वल टू क्या होता है, log secant x प्लस 10x, ठीक है। तो ये क्या आपका fx है और ये क्या आ जाता है आपका, क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे आप, देखो तो ये इसी का, ये fx है और ये क्या है, f डैश x, करके देख लेना डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता होगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, fx का क्या है अपने पास, ln secant x प्लस क्या 10x प्लस c कर लेना, हो गया इस तरह से। दूसरा चलो और भी ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं इसी में, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। e टू द पावर, यहां लिखा हुआ e टू द पावर 4, e टू द पावर 2x, e टू द पावर, e टू द पावर यहाँ 2x है, और यहाँ पर e टू द पावर, चलो दोबारा लिख, e टू द पावर यहाँ 2x है, और क्या लिखा हुआ है, साइन 4x माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4x और dx लिखा हुआ है इस तरह से। तो क्या करोगे आप, पहला देखो तो ये जो लिखा हुआ है अपने पास 1 माइनस कॉस 4x, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर, पहली बात तो e टू द पावर यहां लिख लो 2x, और ये साइन 4x लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन 2x, और cos क्या हो जाएगा 2x लिख सकते हैं आप, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा cos थीटा, इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा माइनस की 2 अपॉन में यहाँ क्या लिख लो, इसको देखो, लिखो तो इसको क्या लिखो 1 माइनस, ये क्या आ जाता है 2 साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर, यहाँ 4x है तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। अब करो इसको dx लिखो, अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x, है ना, ये 2 से 2 कटा, साइन 2x से 2x कटा, ये क्या आ जाएगा cot 4x माइनस, ये क्या आ जाएगा बोलिए, 2 से 2 कटा, ये क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 2x आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 2x, है ना। तो ऐसा हो गया, इनटू क्या लिखोगे dx लिखोगे। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब आपने ये देखो तो यहां पर लिखा हुआ है 2x और यहां पर क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है, e टू द पावर x, और इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2x को कुछ मान लो, ठीक है ना। क्यों मान लो, क्योंकि यहां पर देखो तो यहां पर इस तरह का फंक्शन है, क्या है यहां पर इस तरह का फंक्शन है, और देखो यहां पर cot 2x, सॉरी यहां जो हमने लिखा है यहां से देखो तो अपने पास साइन से साइन कटा, तो ये 2x होगा ना भाई, ये गलत लिखा गया ना,
इसलिए मैं सोच रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 2x, और ये क्या है माइनस के कोसेक स्क्वायर 2x dx है, और यहाँ e टू दी पावर क्या है 2x ही, हर एक जगह 2x लिखा हुआ है। तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो कॉट x का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, यहाँ इसके साथ माइनस कर लेंगे यहाँ पर देखो, और यहाँ प्लस कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये क्या है fx, और ये आपका क्या है f डैश x है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, और ये देखो ये क्या है fx, और ये क्या है f डैश x है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास e टू दी पावर 2x, और ये क्या आ जाएगा cot 2x। और आपको पता है जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहता है x का वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, प्लस के c कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x प्लस साइन x इस तरह से अपॉन में 1 प्लस कॉस x dx, ठीक है इस तरह से। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो तो x साइन x को देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x है, तो इसको आपने नीचे से 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से बदलेंगे हाफ एंगल में, इसको लिख सकते हैं 2 साइन क्या x बाई 2, और क्या लिख सकते हैं कॉस x बाई 2 लिख सकते हो आप, और इसको क्या लिख लो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख लो, इस तरह से dx लिख लो, ठीक है जी इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ x, और ये क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये देखो 2 से 2 कटा, और क्या हो जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो हमने पढ़ाया था आपको, क्या पहले जो लिखाया था x f डैश x, देखो ये क्या है x f डैश x प्लस fx, वही है ना x f डैश x प्लस क्या है fx है कि नहीं। x इंटू इसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये जो हमने बताया था क्या x f डैश x प्लस क्या fx और समथिंग ये dx, तो वही चीज आ गया ना। तो इसका क्या हो जाता है x, और क्या लिखोगे x tan x बाई 2 प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये जो रिजल्ट लिखाया था, तो इस तरह से हो जाएगा ये। चलो और आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो तो वो है अपने पास e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इस तरह से लिखा हुआ है, और dx। तो क्या करोगे इसमें कुछ ऐसा बैठाओ, ऊपर वाले को ऐसा लिखेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा कुछ कैंसिल होगा, और कुछ उस तरह का फॉर्म लेगा क्या fx और f डैश x करके फॉर्म लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी वो क्या होगी, यही होगी, इस तरह से लाइन ऑफ थिंकिंग जो होगी यही होगी, ठीक है जी। तो क्या कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बोलो तो, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखो, देखो e टू दी पावर x, और इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि देखो नीचे अपने पास क्या है x प्लस 3 का क्या है देखो होल स्क्वायर है, तो अपन कुछ इसी तरह से सोचे, और यहाँ पे लिख दें x प्लस 2 लिख दिए, देखो तो क्या है बैलेंस हो गया। ये जो लिखा मैंने x प्लस 3 का नीचे जो होल स्क्वायर क्या है कुछ इस बैलेंस हो गया है, देखो आप प्लस और भी क्या करना पड़ेगा, प्लस इसमें और भी क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो तो ये क्या हो गया यहाँ पर देख लो आप, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बोलो 6x, बोलो 6x प्लस क्या हो जाएगा 9 माइनस के x, और ये इधर लिख लोगे तो माइनस के 2, और देखो तो क्या हो जाएगा अपने पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पर कितने हो गए आपके प्लस 7 आ गए ना, है ना जी, अपॉन में ये चीज लिख दिया, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7 इस तरह का हो गया, है ना, इस तरह का देखो ये बैठ गया, और dx लिख लिया। तो चलो अब करते हैं e टू दी पावर x, और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्या होगा बताइए, इसको जो आप लिख सकते हो और भी, इसको और भी x माइनस और भी क्या लिखा जा सकता है, इसको ऐसा कुछ बैठाओ जिससे क्या हो जाए ये इंटीग्रेशन क्या हो जाए आसान हो जाए, ठीक है ना। तो x प्लस 2
यहां पर जो अपन लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लो यहां पर अपने पास इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे अपन, ऐसा कर सकते हो आप क्या, जैसे मान लो यहाँ पर x+3 से x+3 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे ये कैंसिल हो गया, माइनस ये क्या आ गया x+2 अपॉन में क्या आ गया x+3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर कुछ सेट करना पड़ेगा क्या, इसको इस तरह से सेट करो जिससे क्या हो जाए ये बैठ जाए। यहाँ पर आपने ऐसा ऐसा इसको लिख लो, एक देखो यहाँ पर अपने पास x+2 और यहाँ पर क्या है x+3 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे आप लिखोगे, आप इस तरह से लिख लो भाई। यहाँ पर आपने जैसे मैं इसको, चलो ये तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर सेट इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या क्रिएट करना है x और fx। तो चलो देखते हैं, इसमें दोबारा लिखते हैं इसको e टू दी पावर x, और चलो तो मैं इसको लिखता हूँ x+2 और x+3+1। देखो तो क्या ये बैठ रहा है, क्या इस तरह बैठा, इस तरह से तो ये नहीं चलेगा, इस तरह से ये बैठा क्या। अब यदि मैं इसको क्या लिखता हूं x+3 का होल स्क्वायर और dx लिखता हूं, तो अब देखो अब शायद ये बैठ जाएगा ये, ठीक है जी। तो अब देखो x+3 से x+3 कटा है, यहाँ पर x+3 कटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा e टू दी पावर x, x+2 अपॉन में क्या आ जाएगा x+3 इस तरह से आ जाएगा प्लस, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको करोगे तो x+3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और क्या लिख दोगे dx लिख दोगे इस तरह से। देखो अब बैठ गया ये। अब ये क्या है fx, और ये क्या आ जाएगा बोलो f' हो जाएगा। ये देखो पहले हमने जो इसको सोचा था ना इस तरह से, ये बैठा नहीं, पहले तो हमने इस तरह से सोचा था लेकिन बैठा नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, इस तरह से आपने इस तरह से लाइन ऑफ थिंकिंग रखना है आपको, है ना। इस तरह से इसको विचार करोगे तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर x fx हो जाएगा, ठीक है ना, e टू दी पावर x और x+2 अपॉन में क्या आ जाएगा x+3+c आ गया, ठीक है ना। ये वाला क्या होगा, ये वाला देखो पहले क्वेश्चन को क्या होता है सोचना होता है, क्या हमने पहले जो सोचा था उस तरीके से हुआ नहीं हुआ, तो इस तरीके से सोचो, ऐसा होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो e टू दी पावर है tan इनवर्स x, और यहां ले लिया अपने पास 1 + x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर, और इसको लिखते हैं dx। कैसे करेंगे इसको, पहली बात तो देखो यहाँ पर e टू दी पावर tan इनवर्स x है, तो पहले ये अलग फंक्शन है तो इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है ना। e टू दी पावर x रहता तो चलता, लेकिन इसके फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो ये सही नहीं है, तो इसको क्या करोगे tan इनवर्स x को आपने tan इनवर्स x को t मान लो, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास tan t आ जाएगा कि नहीं, इस तरह से। तो इसको आपने tan t माना, तो ये देखो कि इसका क्या आ जाएगा dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर t dt लिख सकते हो, बोलो। अब आपने e टू दी पावर t, और देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + tan t प्लस क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर t अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पर 1 + क्या tan स्क्वायर t लिख सकते हो, और ये क्या लिखोगे dt, यहाँ dt नहीं सेकेंड स्क्वायर t dt। अब देखो ये सेकेंड स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, ये भी सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा t, और इसको 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो सेकेंड स्क्वायर t प्लस क्या लिखोगे यहाँ tan t, है ना, और ये क्या लिखोगे dt हो जाएगा। अब tan t का tan का ये देखो क्या है fx और ये क्या है f'(x) है, तो ये क्या लिखोगे e टू दी पावर t और क्या tan t प्लस समथिंग कांस्टेंट। अब t की वैल्यू डाल दो, t यहाँ डाल दो, क्या दिक्कत है। ये की जगह t क्या लिखा था आपने tan इनवर्स t, और क्या tan इंटू क्या लिखोगे tan इनवर्स x प्लस c आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो और भी कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन, और भी देखते हैं। जैसे चलो अब जो क्वेश्चन लेते हैं, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ln x 1 + ln x है का होल स्क्वायर है और dx है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, देखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे ln x इक्वल टू क्या मान लो आप t मान लो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर t,
और डी एक्स इजिकल टू क्या लिखोगे, ई टू दी पावर टी डी टी लिखोगे इसे। अब देखो तो आप डी एक्स इजिकल टू लिख लो, आप यहाँ देखो ln इसको t माना था t, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे, और ई टू दी पावर टी ऐसे लिख लो, डी टी लिख लो। देखो पहले जैसा क्वेश्चन करवाया था ना, तो ये उसके जैसा हो गया है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो कर लो, चलो कर देते हैं। ई टू दी पावर टी और इसको लिख लो क्या, टी 1 प्लस टी, और यहाँ 1 ऐड किया था -1 कर लो, और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर कर लो। अब हो जाएगा, अब ये हो गया है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर ई टू दी पावर एक्स है, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल क्यूब है, इस तरह से। और यहाँ dx कैसे सेट करोगे इसको, ऐसा करोगे जिससे क्या आ जाए, देखो यहाँ x प्लस 1 है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेट करोगे जिससे ये कैंसिल होकर कि fx और f डैश x बन जाए। तो e टू दी पावर x, चलो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, x प्लस 1 कर दिया और -2 कर दिया, क्या दिक्कत है। और x प्लस 1 का होल क्यूब dx कर दिया, बोलो इस तरह से। और यहाँ क्या लिख दिया, e टू दी पावर x, और ये कैंसिल होगा, देखो तो ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2 अपॉन में क्या x प्लस 1 का क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या है ये क्या दिख रहा है आपको, fx, ये क्या दिख रहा है fx, और ये क्या दिख रहा है आपका f डैश x। तो लिख लो आप e टू दी पावर x इनटू क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो लास्ट में क्वेश्चन और भी ले लेते हैं हम। चलो अब रहने दो, इतना क्वेश्चन बहुत है। अब इसी तरह आप कर सकते हैं क्वेश्चन को ना।